आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई थ्री का रिज़ल्ट आ गया है। कैसे रिज़ल्ट है, क्या ये शेयर खरीदने लायक है? क्योंकि मैं डिसीजन ले रहा हूँ खरीदने का। अभी एक दो क्वार्टर का मैंने वेट किया था कि रिज़ल्ट एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे इसको परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके रिज़ल्ट आ गए हैं तो एसबीआई कार्ड्स के, तो चेक कर लेते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आया है एसबीआई कार्ड का, कैसा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एसबीआई कार्ड के रिज़ल्ट के अंदर। अगर रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो मैं शायद परचेज़ करूँगा, और कौन से लेवल पे करूँगा वो मैं आपको शेयर करता हूँ। उससे पहले अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट हम चेक करेंगे एसबीआई कार्ड के इस थर्ड क्वार्टर के, लास्ट क्वार्टर के और लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर के अगर बात करें तो ये सारा फिगर्स इन रुपीज़ इन लैक्स आपको देखने को मिल रहा है। या जो अगर मैं बोलते टाइम कुछ बाई चांस गलत कह देता हूँ तो याद रखना, सब आपको रुपीज़ इन लैक्स देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम एसबीआई कार्ड के लिए सबसे मेन चीज़ होती है इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है, इंटरेस्ट जितना ज़्यादा अर्न करेगी, जितना लेट अगर आपको मिलेगा, अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है क्रेडिट कार्ड वाले को, तो उनके लिए मेन इनकम ही वही है, तो वो सबसे ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिसंबर क्वार्टर की बात करें 1,16,807 लाख रुपीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 1,27,539 रुपीज़ इन लैक्स। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो 1,28,150 रुपीज़ इन लैक्स का आपको देखने को मिल रहा था। ईयर ऑन ईयर बात करें डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात करें डाउन है। हालांकि देखते हैं आगे आपको क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रही है कि नहीं। इनकम फ्रॉम मेंबरशिप एंड सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड वाले आपको काफ़ी मेंबरशिप्स देते हैं कि सर ये मेंबरशिप ले लीजिए, इससे अगर आपका कभी क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है या कुछ क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हो जाता है तो आप रिकवर कर लोगे, या ये फीस है, ये मेंबरशिप ले लोगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, फ्री मूवी वाउचर्स, फ्री टिकट्स। तो वो मेंबरशिप की बात करें तो उससे 1,10,680 रुपीज़ इन लैक्स। लास्ट ईयर की बात करें तो 1,01,931, और लास्ट ईयर की बात करें 1,08,143 रुपीज़ था। ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात करें तो मेंबरशिप वाले फिलहाल के इलाके में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। सर्विस चार्जेस की बात कर लेते हैं कि कैसा सर्विस चार्ज रहा। सर्विस देती है क्रेडिट कार्ड वाली तो आपसे एनुअल चार्जेस मांगती है, तो वो इनका सर्विस चार्ज होता है। उसकी बात करें तो 4,369 रुपीज़ इन लैक्स आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर 3,38,939 रुपीज़ इन लैक्स, और लास्ट ईयर बात करें तो 2,971 रुपीज़ इन लैक्स। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ग्रोथ आपको देखने को मिली, लेकिन मेन जो होता है वो इंटरेस्ट इनकम होता है क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए, वो याद रखना। बाकी आपको बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव इनकम है, इंश्योरेंस कमीशन इंचार्ज है, और नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चार्जेस, वो सब अलग अलग है। टोटल रेवेन्यू की अगर बात कर ले, टोटल रेवेन्यू क्या है अदर इनकम को भी जोड़ के तो 2,53,977 का आपको टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 2,51,272, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो 2,56,320। ईयर ऑन ईयर बात करें अभी भी आपको लास्ट ईयर जितना ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है इनकम में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन स्लाइड ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर अभी भी उतना ग्रोथ नहीं है। ईयर ऑन ईयर के लिए अभी भी उनको थोड़ी और मेहनत करनी है। देख लेते हैं एक्सपेंस में कुछ कमी आई है कि एक्सपेंस में कमी आई होगी तो उनका टोटल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो 2,25,689 का आपको एक्सपेंस देखने को मिल रहा है रुपीज़ इन लैक्स की अगर मैं बात करूँ। और लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 2,23,454 का एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 1,97,999 का आपको एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। एक्सपेंस की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंस बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको एक्सपेंस में ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें कि टैक्स भरने के बाद क्या प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20,965 है रुपीज़ इन लैक्स इस क्वार्टर का। लास्ट क्वार्टर का 20,614, और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 41,463। उधर से अभी भी देखें तो 50% दूर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो आपको स्लाइट ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिल रही है।
कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल इनकम को अगर हम जोड़ दें उसके बाद अगर हम बात करें तो 22,052 का टोटल इनकम इनको आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड आते हुए देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 20,461 था और लास्ट ईयर की बात करें तो 43,277 था। ईयर ऑन ईयर अभी भी 50% कम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो हल्का सा आपको ग्रोथ आते हुए देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.66 था लास्ट क्वार्टर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें, लास्ट क्वार्टर 2.20 था और इस क्वार्टर 2.30 है। लास्ट क्वार्टर से अगर बात करें हल्की सी आपको ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन लास्ट ईयर से अभी भी बात करें 50% अभी भी डाउन है रिजल्ट लास्ट ईयर से बात करें। अब इसमें वो मॉरिटोरियम वाले जो थे उनका डाला है कि नहीं डाला है, अगर हम चेक कर लेते हैं, एनपीओ रेशो की बात कर लेते हैं कि कंपनी का ग्रॉस एनपीओ क्या है। ओके, ग्रॉस एनपीओ और नेट एनपीओ क्या दिया गया है, तो ये अगर हम बात करें तो ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अगर हाँ ये मेन है, ये हम थोड़ा इसको क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटेड that interim order dated September 3 has directed the accounts were not declared as NPA stage 3 till 31st 2020 shall not be declared as NPA। मतलब 31st के पहले जो भी उनको पैसे नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है कि 60 डेज से 90 डेज के बीच में अगर पैसे नहीं आते तो बैंक्स के लिए, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल कंपनीज के वो NPA डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 अगस्त तक जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है उनको एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। वेर नॉट एनपीए एज ऑफ 1 अगस्त एज पर एक्सटेंड रेगुलेटरी नॉर्म। तो एनपीए स्टेज 3 आफ्टर 31 अगस्त का ही ये जो आपको एनपीए देखने को मिल रहा है। तो अगर विल नॉट हैव बीन एंड विल नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए स्टिल सच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब तक वो नहीं कहता है तो अगस्त के पहले वाले तो आपको एनपीए में काउंट ही नहीं होते हुए देखेंगे। अगर उसके पहले की अगर हम बात करें, द कंपनी ग्रॉस एनपीए एज ऑफ December 31, 2020 इज 1.61 एंड 0.56 रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका मतलब एनपीए है एज ऑफ 31 दिसंबर। अगर हम अगस्त वाला काउंट नहीं करते हैं तो 1.61 है। हावेवर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हावेवर अगर मैं ये बोलूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट का जो पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। हावेवर इफ द कंपनी हैज़ क्लासिफाइड सच बोरोवर्स अकाउंट एज एनपीए, अगर सुप्रीम कोर्ट वाला अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, अगर वो कैलकुलेट नहीं करते तो अभी आपका फिगर है 1.61 और 0.56। लेकिन जो अगस्त के पहले जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, लोन मॉरिटोरियम का जो लिया था, मॉरिटोरियम का जिन्होंने बेनिफिट लिया था, अगर उनकी बात करें और उनमें से जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं और अगर उनको हम एज अ रूल एनपीए घोषित करते तो वो हो जाएगा 4.51 और 1.5 है रिस्पेक्टिवली। यानी फ्लैट आपको 3 टाइम्स जंप आते हुए देखने को मिलेगा ग्रॉस एनपीए में, और आपको 1 टाइम to 2 टाइम आपको जंप आते हुए मिलेगा नेट एनपीए में। तो ये भी एक खतरे की घंटी है एसबीआई के लिए। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं, जो पैसा नहीं आया है उसको भी आप एनपीए घोषित कर दो, तो सभी फाइनेंशियल कंपनीज के, जैसे आप बंधन बैंक का आपने रिजल्ट देखा, प्रोविजन तो उन्हें कर रखी थी लेकिन उनका एनपीए रेशो इतना बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि कल को जिन्होंने मॉरिटोरियम के लिए बेनिफिट उठाया था उनको भी आप एनपीए घोषित कर दो तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो अगर हम बात करें शेयर वैल्यू की, आज हाल फिलहाल आपको मार्केट में एक छोटा करेक्शन आता हुआ देखने को मिला था, सडन सेलिंग थी एंड में, तो वहाँ पे ये 1.2% डाउन था। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, कंपनी अच्छी है, सेकंड नंबर है इंडिया में, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में सेकंड नंबर है। एक ही ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है तो इसको थोड़ा लिस्टिंग बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि सिंगल कंपनी है। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। एसबीआई के ब्रांचेस आपको पता है, जहाँ आप और हम नहीं पहुंच सकते वहाँ एसबीआई के ब्रांचेस है। तो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। मिलेनियंस आजकल काफ़ी यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड, आजकल काफ़ी यंगर लोगों को क्रेडिट कार्ड के चस्के लगे हुए हैं कि नहीं, हम क्रेडिट कार्ड, हमारे पास 10-10 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए अलग अलग कंपनी के। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है और मेरा शेयर का टारगेट आराम से 2500 रुपीज़ का है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म इन सेंस, मैं अगर इसको 5 साल होल्ड करता हूँ तो मेरा ये टारगेट होगा कि मैं 2500 के पहले एटलीस्ट बेचूंगा नहीं, और मेरा टाइम होराइजन होगा 5 ईयर। 5 ईयर तक मैं इसको वेट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ
इमीडिएट शॉर्ट टर्म की, क्योंकि मेरे पास ये शेयर नहीं है, मैं डिस्क्लोजर दे दूं कि मेरे पास शेयर नहीं है, एक भी शेयर नहीं है मेरे पास इस कंपनी के। मैं खरीदने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने खरीदा नहीं है। मैं 1-2 क्वार्टर वेट करता हूँ नई नई कंपनीज के लिए, ताकि वेट करूँ और उसके बाद मैं खरीदूँ कि कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। अब फिलहाल अगर ये शेयर मुझे 800 या 700 इस लेवल के आसपास मिलता है तो मैं खरीदूंगा इमीडिएटली। अगर मैं रिजल्ट का इम्पैक्ट कहूँ, रिजल्ट का इम्पैक्ट आपको डाउनवर्ड आते हुए देखने को मिलना चाहिए। एज पर रिजल्ट ये शेयर आपको गिरता हुआ देखना मिलना चाहिए, और टारगेट होगा वही 800 से 700 के रेंज में। एक दिन में तो नहीं गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे गिरेगा। मंडे कल आपको थोड़ा इसमें सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, किसी को अच्छा भी लगे रिजल्ट, लेकिन मुझे तो ये रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे। मैं अगर 800 700 के आसपास आता है या 750 के आसपास आता है, जो इसका आईपीओ प्राइस था उसी लेवल के आसपास आता है, तो मैं उसको परचेस करने की सोचूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। एटलीस्ट अगर मैं इसको बाय करूंगा तो 5 ईयर्स के लिए होल्ड करूंगा। 2500 का मेरा टारगेट होगा, क्योंकि ये सिंगल कंपनी है जो लिस्टेड है। हालांकि HDFC बैंक भी अगर वो चाहो तो वो लिस्ट करा सकती है अपनी कंपनी, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, तो उसका भी उसको बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। व्यू अच्छा है, पॉजिटिव व्यू है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म व्यू नेगेटिव है। रिजल्ट को देखते हुए काफ़ी बड़ा एनपी का रेशो हो जाएगा, काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है कंपनी को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे इसके और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।